मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मजेदार तरीके से अपने पढ़ाई को मेरे प्यारे दोस्तों कर रहे होंगे। तो चलिए उसी के में आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर 4.2 को अभी कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टरों को बारीकी तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है, समझाया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक भी रहता है, वहां से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी पूर्ण वर्ग विधि से ही सॉल्व करने के लिए कहा गया था हम लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, और द्विघात समीकरण को। और आज क्वेश्चन नंबर 17 जो करेंगे वो भी पूर्ण वर्ग विधि से ही है। तो जो भी प्यारे भाई बहन को पूर्ण वर्ग विधि समझ में नहीं आया था वो आज पूर्णतः सीख जाएंगे, विश्वास मानिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये टाइप थर्ड है, आप सभी जानते हैं, जो पूर्ण वर्ग का द्विघात समीकरण हल करने पर आधारित प्रश्न। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करें। देखिए, अब यदि संभव हो तो ज्ञात करें, जो इसका निकलेगा उसको निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार पहले क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में। चलिए यहाँ से 2x² माइनस 5x+3 = 0, इसे पूर्ण वर्ग से इससे पहले भी आप लोगों को दो वीडियो मिल जाएगा। एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आप लोगों को बताया गया था, सिखाया गया था, और एक ही तरह। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं, उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों इसका क्या तरीका है वो देखिए। जो x² का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे हम लोग दो का बात करते हैं, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, दो। इस दो से हम लोग सारे टर्म में भाग लगाते हैं, LHS और RHS दोनों में। तो चलिए भाग लगाते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा दोनों तरफ दो से भाग देने पर, दो से भाग लगाइएगा मित्रों, क्या आएगा, 2x² अब बट्टे का दो, फिर ये माइनस का 5x बटे का दो, प्लस का 3 बटे का 2 और 0 का बट्टे में दो। क्योंकि दो से भाग लगाएंगे तो LHS RHS दोनों टर्म में, तो ये दो से दो कैंसिल, इधर बच गया x² और ये पेंसिल लेके घूमेगा, माइनस का 5/2x प्लस का 3/2 बराबर 0 में किसी भी नंबर से आप लोग भाग लगाइएगा, आप सभी जानते हैं 0 ही हो जाता है। अब हमें मित्रों इस तरह से इसको तोड़ना है कि a+b² के कंसेप्ट में आ जाए, तभी तो ये पूर्ण वर्ग से सॉल्व होगा। तो यहाँ से देखिए a² तो है ही है, अब यहाँ पे माइनस हो तो -2ab, 2a के जगह पे हम लोग x को मान लें b। अब b का मान क्या रखेंगे दोस्तों, जो यहाँ से ये 5/2 निकल के आ जाए। तो सोचना होगा, तो सोचिएगा क्या, यानी कि 5/4 अगर रख देते हैं b का मान मेरे प्यारे दोस्तों, 2×2 = 4, यानी 5/2 निकल के आ जाएगा, और x है तो x भी आ जाएगा। ये सोचना होगा आप लोगों को, 5 है ना, तो 5 तो कैसे लाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये तरीके, या एक तरीका और है जो समझिए। देखिए 2x हो गया ना, 2 और x, अब यहाँ से इसका मान क्या रखें, जो हमें लोगों को क्या निकल के आना चाहिए, 5/2 निकल के आ जाना चाहिए। एक्स को भूल जाइए, ठीक है, एक्स को भूल जाइए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ वाई, अब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये 5 और गुना में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2×2 = 4, 5/4 इधर भी निकल के आ जाएगा मित्रों। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर यदि कैलकुलेशन आप लोगों का कमजोर है तो फिर दिक्कत होगा। अब यहाँ से 2ab, अब यहाँ से प्लस का b², क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। तो b² 5/4 है, तो प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर भी तो होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं, तो हम अपने मन से करेंगे, प्लस का 5/4 का स्क्वायर। अब ये अपने मन से किए हैं तो अपने मन से इसे घटाना भी पड़ेगा मित्रों, और यहाँ से प्लस का 3/2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a कितना है, x माइनस बी कितना होगा, 5/4, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर, 25 और 2×2 = 4, फिर प्लस का 3/2 बराबर 0। तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 25/4, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, भाग लगे 25 माइनस 2 3×2 = 6, तो यानी कि x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर 25 में से 6 घटेगा तो 19/4 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो x माइनस 5/4 बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर आने पे प्लस माइनस रूट हो जाएगा,
4 हो जाएगा। तो x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस अंदर रूट 19/4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और 19 का तो 19 पूर्ण वर्ग है ही नहीं, इसलिए इसमें रूट ही लगा रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक एक बार समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, फिर आगे आगे लोगों को बताया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देखे होंगे तो आपने कमेंट है क्या, मेरे ऑफलाइन के छात्रा ने देख लिया और यहाँ पे से बोले सर आपने 5 का स्क्वायर तो 25 कर दिया, अब ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे भी तो 16 होता है। तो मैंने बोला ये तो सही बात है, तो मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे 16 आता, ठीक है, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, बाद में सही ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 16 आ जाएगा, इधर भी 16 आ जाएगा, और यह 2 16 का इसका एल्सियम कितना आ जाएगा, तो इधर 16 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 25 और माइनस 2 8 16 8 या 24, यानी कि 1/16। तो ये अंदर रूट प्लस माइनस 1/16, तो इसका वर्गमूल प्लस माइनस 1/4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, x बराबर माइनस का है 5/4, इधर आएगा तो प्लस का 5/4, और यहाँ से प्लस माइनस 1/4। तो यहाँ से x बराबर 4 एलसीएम, तो 5 प्लस माइनस 1/4। तो x बराबर 5 प्लस 1 करेंगे तो 6/4, अब 5 में से 1 करेंगे तो 4/4। तो एक मर्द में कट गया, ये 2 2 4 2 दिया 6, यानी कि यहाँ से x का मान जो है मित्रों 3/2 और 1 निकल के आ जा रहा है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, हमने स्क्वायर करना भूल गए थे। ठीक है, चलिए मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा और आप लोगों को सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा फिर से। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा, x² माइनस 6x प्लस का 4 = 0। अब दोस्तों यहाँ से x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो सीधे आप लोग को अब यहाँ से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ से a² तो a² माइनस का 2ab, तो माइनस 2a के जगह पे क्या है x, तो x। अब b के जगह पे क्या रखे, जो 6x आ जाए, तो आप सभी जानेंगे 3 रखेंगे तो 3 दूना 6x आ जाएगा। अब प्लस b², तो b3 रखे तो 3 का स्क्वायर भी करेंगे और 3 का स्क्वायर माइनस में घटाएंगे, क्योंकि अपने मन से हम तो कुछ कर नहीं सकते। प्लस का 4 है तो प्लस का 4 = 0। अब यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करना, माइनस का 3 का स्क्वायर, तो ये माइनस यहाँ से माइनस 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस अलग में है, स्क्वायर तो है नहीं माइनस के, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 = 0। तो x माइनस 3 का स्क्वायर ये माइनस का 5 = 0। x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में 5 बराबर किस हटेगा, तो प्लस में 5 हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर मित्रों स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंदर रूट 5 निकल के आ जाएगा। अब x बराबर माइनस में 3 है, बराबर किस हटेगा, तो 3 प्लस माइनस अंदर रूट 5, ये प्लस में 3 आ गया। तो यहाँ से x के मान 2 हो जाएंगे, एक x 3 प्लस अंदर रूट 5, एक 3 माइनस अंदर रूट 5। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आप सभी को सीखने समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ये आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि बताया गया है 2 बार आप लोगों को, और आशा करता हूँ जो वो दोनों बार भी आप लोग देखे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, ये अंदर रूट 5x² प्लस का 9x प्लस का 4√5 है। क्या करेंगे, इसमें √5 से भाग लगा देंगे सारे में, तो यहाँ से लगाइएगा, लिखिएगा √5 से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर भाग दीजिएगा मित्रों, तो √5x² बटे √5 प्लस का 9x बटे का √5 और प्लस का 4√5 बटे का √5 और बराबर में 0 बटे का √5 कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, ये √5 से √5 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस का 9 बटे √5 x और प्लस का √5 से √5 इधर कैंसिल, प्लस का 4 निकल के आ जाएगा, = 0 में किसी भी नंबर से भाग लगाने पे ये 0 ही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। एक बार यहाँ तक आप लोग समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, फिर अभी आप लोग को हम बताएंगे और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे।
तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू क्या रखेंगे जी, ये 9/√5 आ जाए, तो ये 9 इसको क्या रखना होगा, 2√5। 9/2√5 रखेगा तभी तो 2 से 2 कटेंगे, तो यहाँ से 9x/√5 मेरे प्यारे दोस्तों निकल के आ जाएगा। अब ये बी रहा तो बी का इसका स्क्वायर भी करना होगा, तो 9/2√5 का स्क्वायर कीजिए प्लस में और एक बार माइनस में, 9/2√5 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ से प्लस का 4 = 0। अब यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस का 2ab है प्लस का बी स्क्वायर, तो ये सारे टर्म मिलके क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी, बी क्या है 9/2√5, 2√5 इसका स्क्वायर और यहाँ से माइनस 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ से इसका स्क्वायर कीजिएगा 2√5 का स्क्वायर करने पे मेरे प्यारे दोस्तों 2√5 का 2 दूना 4 और 4/5 का स्क्वायर करने पे 5 ही हो जाता है, 4×5 = 20, तो 81/20 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से ये क्या निकल के आ गया, प्लस का 4, तो प्लस का 4 = 0। यहाँ से x प्लस का 9/2√5 का स्क्वायर और यहाँ से इधर लेके आ जाएगा, तो माइनस में इधर आने पे प्लस हो जाएगा 81/20 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x प्लस का 9/2√5 2√5 यानी कि 2√5 का स्क्वायर बराबर इधर एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ से 81 या -20 चौका 80, तो यहाँ से x प्लस 9/2√5 2√5 इसका स्क्वायर बराबर 1/20 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर लेके चलेंगे, तो दोस्तों ये x प्लस 9/2√5 बराबर स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस √1/20 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 9/2√5 बराबर ये प्लस माइनस √1 का वर्गमूल 1 और ये 20 को हम लोग मेरी प्यारे दोस्तों 2√5 लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसा किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये देखिए √20 है ना, इसको जब तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 4×5 = 20, तो 4 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा 2, रूट से बाहर निकल के आ जाएगा और ये 5 का 5 बच जाएगा, तो इसलिए 2√5 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 9/2√5 और प्लस माइनस 1/2√5, ठीक है। तो x बराबर में इन दोनों का एलसीएम 2√5 आ जाएगा, ये माइनस का 9 और प्लस माइनस 1/2√5 निकल के आ जाएगा। एक बार यहाँ तक अच्छे तरीके से देखिए मित्रों, समझने सीखने का प्रयास कीजिए, आगे अभी बताएंगे आप लोगों को और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग, इसे हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आप लोगों को देखने को मिले मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे फिर, अरे सॉरी यार, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 एक बार प्लस में लेंगे, एक बट्टे में क्या करेंगे, तो ये 2√5 करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक बार माइनस में 9 लेंगे, एक बार माइनस में 1 लेंगे, बट्टे में 2√5 करेंगे, तो यहाँ से ये x बट्टे माइनस का 8 आ जाएगा, बट्टे 2√5 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा एक बार देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है मेरा हम लोगों का, और यहाँ से इसको करेंगे तो ये माइनस का 10 बट्टे में क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कटेगा, 2 से 2 चौके 8, यहाँ से 2 पंचे 10, तो यहाँ से हम लोग x बराबर लिखेंगे माइनस का
4/√5 और आंसर निकालिए एक बार, माइनस का 5/√5, माइनस का 5/√5, इसका √5 निकल के आ जाएगा और इसका क्या निकल के आ रहा है ऑप्शन 17 का तीसरे नंबर प्रश्न है, यही है आंसर, वही है इधर इधर 17 का तीसरे नंबर। हाँ एक बार मुझे दिखाइए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर सही है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका हर प्रमेयकरण किया गया है, इसको वैसे का वैसे छोड़ दिया गया है, -4/√5। और जब इसका हम लोग हर प्रमेयकरण करेंगे, ये भी माइनस में है ना, 5/√5 है। ये थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रश्न बनाता है उसका दिमाग थोड़ा सा सठिया आ जाता है। अब हर प्रमेयकरण करता तो इसका भी कर देता भाई, ये इधर का छोड़ दिया इधर का कर दिया, ये कौन सा तरीका है भाई, आप ही लोग बताइए कमेंट करके। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आप लोग को लगेगा तो अभी सर ने गलत बता दिया। -4/√5 और ये गुना होगा तो माइनस का 5√5 और बटे में से √5 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो एक्स का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा -4√5 और ये -√5, यही है ना, इतना ही है ना। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अभी आप लोग को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और आप इसे भी सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए यहाँ से 2 और 2 से भाग लगाना होगा, ठीक है, फिर जाके ये सॉल्व होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा 2√2 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो यहाँ से 2√2 2√2 x² बटे 2√2, फिर प्लस का √15 x/2√2, फिर ये √2 बटे 2√2 बराबर में 0/2। अब यहाँ से दोस्तों ये 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x² प्लस का यहाँ पे अगर बात करें ये मेरे प्यारे मित्रों, तो जैसे ही रहने देते हैं इसको √15 बटे 2√2 x प्लस का 1/2 इक्वल टू 0, यहाँ से 1/2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है, a² प्लस 2ab, 2a का मान तो x ही लेंगे, b का मान क्या लेंगे सोचिए, जिससे कि √15 बटे 2√2 आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों √15 अब बटे हम लोगों को लेना होगा 4√2, तभी तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 4 यानी कि 2√2 निकल के आ जाएगा। और ये लिए b का मान, तो इसको इतना होल भी करना होगा, होल स्क्वायर भी, √15 बटे 4√2 का एक बार प्लस में किए हैं होल स्क्वायर, एक बार माइनस में भी करना होगा। √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अब प्लस का 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों a अब प्लस b क्या है, √15 बटे 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से इसका स्क्वायर कीजिएगा, √15 का स्क्वायर मेरे पास तो 15 हो जाएगा बटे 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूना 32 निकल के आ जाएगा, प्लस का 1/2 इक्वल टू 0। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, रूट किसी भी रूट का स्क्वायर होगा तो रूट के अंदर स्क्वायर खत्म हो जाता है, रूट स्क्वायर मेरे पास रूट खत्म हो जाता है, जो संख्या वही बच जाता है। उसी प्रकार से 4√2 का स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो 16, फिर गुना √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 16 दूना 32 निकल के आ जाएगा, ठीक है। x प्लस √15 बट्टे 4√2 का होल स्क्वायर बराबर, ये इधर बराबर के साथ लेके आ जाएंगे तो 15/32 और ये माइनस में 1/2 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में। तो यहाँ से देखिए दोस्तों x प्लस √15 बटे 4√2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 32 एलसीएम हो जाएगा,
हो जाएगा। और यहाँ से 15 और माइनस 2 16, 2 से लगाएंगे तो 16 मत 16 के 16 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस अंदर रूट 15 बटे 4√2 मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर बराबर इधर -1/32 निकल के आ गया। अब स्क्वायर हटाइए, इधर आ जाइएगा, तो एक्स प्लस अंदर रूट 15/4√2 बराबर प्लस माइनस अंदर रूट -1/32। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी रूट के अंदर माइनस वाला संख्या आ जाए तो समझ जाइए फिर उसका हल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक काल्पनिक संख्या बन जाता है। इसीलिए तो यहाँ से लिखा, इसमें प्रश्न में कहा भी गया है जो कि इसका हल संभव नहीं है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः अतः इसका हल संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी भाई बहन इसको लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लिख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों इन्हीं प्रश्नों से खुलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये आप लोग का SW हुआ और इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत बार बताया हूँ, इसका भी हल संभव नहीं होगा। तो ये आप लोग जरूर ही बनाइएगा, प्रोसेस कीजिएगा, जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरह से इसका भी प्रोसेस होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये सारे पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने मैथ्स लेवल के कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को यहाँ पे क्लास 10 की सारे सब्जेक्टों की प्रॉपर वे में तैयारी करवाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा। तो जल्दी से जुड़ के अपने सारे क्लासों की तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।